Have you ever feel understood? Have I ever felt understood? That's a really good question. Have I ever felt understood? Yes. Truly मतलब बॉटम तक. बॉटम तक क्या मैं खुद को समझता हूँ? आई डोंट इवन नो दैट. क्या मैं खुद को बॉटम तक समझता हूँ हाँ, कि ये तो नहीं? मुझे भी नहीं पता. आई डोंट थिंक मैं खुद को बॉटम तक समझता हूँ. तो आई वुड से नो. बॉटम तक मैं खुद को नहीं समझता तो कोई दूसरा कैसे ही समझेगा. बट एक काफ़ी डीप लेवल तक यस आई हैव बीन. क्योंकि अगेन मैं अपने दोस्तों को बहुत फिल्टर्ड रखता हूँ. हाँ. बहुत स्पेसिफिक रखता हूँ. तो पर्टिकुलरली आई नेम हिम गौरव. वो मेरा एक दोस्त है. हम बहुत अलाइन करते हैं दिमाग में, सोच में, एक्शंस में. इवन जहाँ हम जा रहे हैं वो भी बहुत अलाइंड है. तो आई वुड से अगर किसी ने मेरे को डीपली समझा है तो वो गौरव है. At what point you felt कि हाँ ये इंसान मुझे समझता है? Is there a certain point pinpoint कर सकते हो या फिर it's a stack? आई थिंक इट वॉज हमारी सबसे पहली कॉन्वर्जेशन जिसमें मैं समझ गया था. इट वॉज एन इंस्टेंट कनेक्शन. आई टेल यू द स्टोरी. कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेरा क्या होता है कि रैंडम क्लास है, रैंडम स्टूडेंट्स हैं, फिक्स टाइम टेबल है, वो देंगे सब. उसमें मुझे मिला था गौरव. एंड हम क्लास के बाद चलते हुए जा रहे थे टुवर्ड्स द हॉस्टल. और मैंने उससे सवाल, उसने मेरे से पूछा था तुम कौन से क्रिएटर्स को देखते हो. हम कुछ ना कुछ बिजनेस और मनी के बारे में बात कर रहे थे. उस वे में हमारा दिमाग अलाइन था. हाँ. कि हाँ मेरे को भी पैसे कमाने हैं, मेरे को सिस्टम एस्केप करना है, मेरे को फाइनेंशियली कैपेबल बनना है. तो तब डिस्कशन में आया था ईमान गाजी. वो बंदा सिखाता है. ग्रेट पर्सन. हाँ. तो मैंने उसे बताया था कि मेरा प्रोडक्टिव सेशन होता है कि मैं ईमान गाजी की बैठ के वीडियोस देखता हूँ. हाँ. जो कि नहीं, मैं थप्पड़ मारता खुद को एक अगर मैं उस टाइम पर जा पाता. विच इज़ अ गुड थिंग कि मैं ग्रो हो गया. हाँ. उस टाइम वो अकेला इंसान था जिसने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ मैं भी देखता हूँ उसको. एग्जैक्टली. आई वाज लाइक इंस्टेंटली ये मेरा भाई. यस. इवन दो ईमान गाजी को देखना इज नॉट द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग, बट उसको अगर ये देख रहा है दैट मीन्स हम इस वे में अलाइन करते हैं. एंड उसके बाद से इवन दो हम काफ़ी चीज़ों में डिसएग्री करते हैं एज ऑल ह्यूमंस डू. कोई 100% एग्री नहीं करता, 100% अलाइन नहीं होता. बट इट्स जो सबसे ज़्यादा हुआ, जो सबसे ज़्यादा समझता है वो है. मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मुझे लगता है जो 100% अलाइन करते हैं वो पीपल प्लीजर हैं. वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए रह रहे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम मेरा भला चाहते हो तो क्रिटिसिज्म आएगा. भले वो कंस्ट्रक्टिव हो या वो टॉन्ट हो, कैसे भी, बट वो क्रिटिसिज्म आएगा. कहीं ना कहीं तो पॉइंट डिफर करेगा ना. दो बंदे हैं, दोनों के अलग ओपिनियंस हैं. तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा. बट जो बंदा तुम्हारे साथ हर चीज़ पर अलाइन है वो रेड फ्लैग है भाई. उसके लिए यू हैव टू सी कि ये क्या चल रहा है, कि ठीक है या नहीं है. 100% आई एग्री. इनफैक्ट मेरे और गौरव के बीच में कभी भी ऐसे बहुत खुश बातें नहीं होती. इवन तो हम बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा. वी लाफ एट द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स. सबसे ज़्यादा गवार जिसको कहते हैं, हम उन चीज़ों पे हंसते हैं. आई थिंक लड़कों का बॉन्ड होता है ऐसा कि वो सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज जो यस जिसकी कुछ सेंस नहीं बनता उस चीज पे हंसते हैं सबसे ज्यादा. तो बट स्टिल वो पार्ट है हमारा. अदर देन दैट इट्स ऑल क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल दैट मैस्कुलिन कंपटीशन. मैं उसको जाके स्ट्रेट बोलता हूँ गौरव तू ऐसे कर रहा है, तू कहीं नहीं जाएगा, तू लाइफ में कहीं नहीं पहुंचेगा. दीज आर माई वर्ड्स टू हिम. हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी क्लास में बैठ के. आई टोल्ड हिम देख गौरव मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, तो मेरी ट्रैजेक्टरी मैं बता रहा हूँ. इस सेमेस्टर के एंड में मैं कंप्लीटली अलग जगह पे आऊँगा. लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर 0 फॉलोअर्स, एंड ऑफ द सेमेस्टर 17,000 फॉलोअर्स. मैंने उसे बोला था कि मेरी ट्रैजेक्टरी यहाँ है. तो अगर हम दोनों को दोस्त रहना होगा, आई सेड स्ट्रेट अप, अगर हमें दोस्त रहना होगा तो तुझे कुछ करना होगा, अदरवाइज हम नहीं रह सकते. बिकॉज तू मेरे से पीछे रहेगा तो कैसे चलेगा. एंड अगेन क्योंकि मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको ऑलमोस्ट अपना ब्रदर ही मानता हूँ, तो मैंने उसको ये सब बोला एक काम करना शुरू कर. मेरे को चाहिए हमारा ब्रदरहुड, मेरे को ये मैस्कुलिन कंपटीशन चाहिए, इसलिए तू भी काम कर. मैं चाहता हूँ तू मेरी लाइफ में रहे. उसने काम करना शुरू किया. वो वैसे टाइप का इंसान था, वो काफ़ी लॉजिकल है, उसका IQ काफ़ी है, स्मार्ट है. बट द प्रॉब्लम इज एक्शन नहीं है. वो शुरू से एंड तक एनालाइज करने की कोशिश करता है चीज़ों को. ही इज़ लाइक, एक इंस्टेंस बताता हूँ. उसे अपना YouTube चैनल शुरू करना था. AI प्रोड्यूस्ड YouTube चैनल जिसमें तुम सारा AI से प्रोड्यूस कंटेंट डालते हो, हिस्ट्री से रिलेटेड.
वो मुझे आगे बताता, मैंने शुरू से एंड तक एनालाइज कर लिया है और हिस्ट्री चैनल में कुछ स्कोप नहीं है, इनके 10,000 व्यूज़ एक्सेट्रा नंबर्स नहीं अलाइन हो रहे। मैंने कहा तो तुझे ये बोलना नहीं था, करके बताना था, देख नहीं चला, तुझे एक्शन लेना था, तुझे लॉजिकली शुरू से एंड तक ब्रेक डाउन नहीं करना था चीज़ों को। आई सेड इसीलिए मैं तेरे से आगे हूँ, इसीलिए। और ये टॉन्ट नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है जब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि मैं तेरे से आगे हूँ। इट इज़ एज अ ब्रदर, मैं उसको अपलिफ्ट करना चाहता हूँ हाथ पकड़ के। तो मैंने कहा एक्शन लेना शुरू कर। उसने आई थिंक विद इन 1 वीक कंटेंट डालना शुरू कर दिया, फिर उसने एक्शन लेना शुरू किया और इसीलिए हम दोस्त हैं। आई टेल यू दिस, मैं और गौरव दोस्त ना होते अगर वो एक्शन ना ले रहा होता। दिस इज हाउ पिकी आई एम। पिकी सीरियस, नॉट पिकी सीरियस, एंड टू बी सीरियस यू हैव टू बी पिकी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि तू कर, अदरवाइज हम दोस्त नहीं रह सकते। एंड ही अंडरस्टूड कंप्लीटली, उसने अपने इमोशंस पे नहीं लिया, अलाइन था वो। यस अलाइन था, ही वाज लाइक ठीक है, कंप्लीट लॉजिकल सेंस बन रहा है। और अब वो भी अपना एरोगेंस साइड करके मेरे से आके पूछता है कि ये कंटेंट में मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, इसका फीडबैक दे, इसको कैसे इंप्रूव करूं। एंड आई टेल हिम एरोगेंस नहीं है बीच में, इट्स कंप्लीट लॉजिकल कॉन्वर्सेशन। सो गाइस, अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी अच्छा है, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। सो डू चेक इट आउट।